Alright, जय हिंद दोस्तों। दिस इज नमन एंड आई cheerfully वेलकम यू ऑल टू एग्जीक्यूटिव IAS। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी इन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, दैट इज पेपर नंबर 4। केस स्टडी एथिक्स पेपर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो काफी टाइम बहुत ज्यादा वेग भी हो जाता क्योंकि इसका कोई सॉलिड शॉर्ट आंसर नहीं होते। We have to come out with our own solution. We have to come out with our own set of subjective ideas and comprehensive solution to that particular problem, right? तो यहाँ पे जो एसेंस ऑफ सब्जेक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, काफी ज्यादा ह्यूज है। इसी के लिए जो भी केस स्टडी है जो एथिक्स में आता है दोस्तों, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी सिचुएशन दे दिया गया, जैसे कि यू आर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सो एंड सो प्रॉब्लम हो रही है एंड आपको एक सॉल्यूशन देना है, तो आप अपने इमोशंस को ड्राइव में लाते हुए उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे सकते। उसके लिए आपको एक बहुत प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन देना पड़ेगा, एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पड़ेगा, राइट? जो वेरियस डायमेंशन जो कि वहां पे एग्जिस्ट करती है, जो वहां के सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करके आपको एक सॉल्यूशन देना पड़ेगा, राइट? तो उसी सॉल्यूशन को हम इफेक्टिव कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने जीएस पेपर नंबर 4 पेपर में, तो उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट होगा एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसीलिए आप बने रहें इस पूरे लेक्चर में दोस्तों, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई कैन एश्योर यू दैट यू कैन अप्रोच एनी केस स्टडी विद वेरी वेरी एफिशिएंसी। ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो मैंने आज के लेक्चर के लिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन लिया है जो मोर और लेस बहुत ज्यादा यूनिलैटरल है दोस्तों। ये बहुत सारे ईयर्स में फ्रिक्वेंटली इस टाइप की सिचुएशन पूछी जाती है। ऑलराइट, तो आपको एक सिचुएशन दे दिया गया है दोस्तों, जहां पे आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना इस सिचुएशन को, बट मैं आपको इसका एक जिस्ट बता दे रहा हूं दैट यू आर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, राइट? ये जो हाईलाइटेड पार्ट है दोस्तों, ये फैक्ट्स हैं। एंड आपके पास केस स्टडी जब होती है दोस्तों एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग दिया होता है, राइट? तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को साथ में हाईलाइट करते हुए चलना है एग्जाम में भी, राइट? तो वो सारे कीवर्ड्स क्या होंगे? ये सारे कीवर्ड्स बेसिकली फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन होंगे, राइट? बाकी तो स्टोरी होती है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम का चीज होता है दोस्तों वो है फैक्ट्स, राइट? जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको फैक्ट दिया गया है कि दैट यू आर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, राइट? यू आर अ एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जहां पे ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, राइट? आपको जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो आपको एक दिन फोन कॉल आता है फ्रॉम अ गर्ल, राइट, informing you that there is a potential threat to her and her partner's life from her family, right? So ये सारी फैक्ट्स आप हाईलाइट करते हुए चलिए। आपको एक दिन एक लड़की का फोन आता है जो आपको बताती है कि there is a potential threat to her and her partner's life from her family. All right, why there is a potential threat? Because she has decided to marry a boy belonging to a lower caste, right? And now as she has decided to marry a boy who belongs to a lower caste, now connect this to a rampant honor killing, right? So there is a chance that there will be a mob lynching or a community violence, right, on the both the girl and the partner, right? तो ये सारे फैक्ट हैं, आप स्टोरी आप सिचुएशन को ऐसे समझे, राइट? मोरोवर द लोकल पुलिस स्टेशन इज नॉट फाइलिंग द FIR, राइट? ये लड़की आपको बता रही है कि जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां की, वो FIR फाइल नहीं कर रहे हैं और ग्रांटिंग देम द प्रोटेक्शन, राइट? यू आस्क हर टू विजिट योर ऑफिस बट शी डिमांड्स पुलिस प्रोटेक्शन टू कम आउट फ्रॉम द हाइड आउट एज अ फादर गूंस आर चेजिंग हर, राइट? उनके जो फादर के गुंडे हैं दोस्तों वो उनको चेस कर रही हैं, इसीलिए वो दोनों कहीं छुपे हुए हैं एंड दे आर इग्नोरिंग और दे आर नॉट रेडिंग देमसेल्फ टू कम आउट फ्रॉम द हाइड आउट, राइट? आप जब फर्दर इंक्वायरी करते हैं तो आपको पता चलता है कि द गर्ल इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, राइट? ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो गर्ल है, वो लड़की है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल मिनिस्टर की बेटी है, राइट? बट बोथ गर्ल एंड बॉय आर लीगली एलिजिबल टू गेट मैरिड। जो बोथ लड़के एंड लड़कियां हैं, लड़के एंड लड़की हैं दोस्तों, वो लीगली एलिजिबल हैं मैरिड के लिए, राइट? दैट इज 18 प्लस 21 ईयर्स के दोनों हो चुके हैं, राइट? दैट इज द लीगल एज टू गेट मैरिड इन आवर कंट्री। The family is concerned about the family prestige, right? The problem of the family is that
देयर फैमिली प्रेस्टीज इज एट स्टेक, राइट? क्यों? क्योंकि द गर्ल हैज डिसाइडेड टू मैरी अ बॉय फ्रॉम अ लोअर कास्ट, राइट? सो एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन मोर कंसर्न, राइट? ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे आपको ध्यान में रखने चाहिए। फैमिली का क्या प्रॉब्लम है? फैमिली की मेन प्रॉब्लम है उनकी प्रेस्टीज, एंड दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द couples, right? Because they both are unemployed, right? So you are now, your problem is that you are under extreme political pressure to charge the boy of kidnapping, right? As the father of the girl is the powerful minister, एंड वो आपके ऊपर ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं दोस्तों टू चार्ज द बॉय ऑफ किडनैपिंग। व्हाई? रिमेंबर दे बोथ आर इन हाइड आउट्स, राइट? दे बोथ आर इन हाइड आउट्स। व्हाई? बिकॉज द गून्स ऑफ द फादर्स आर चेजिंग देम। इसीलिए जो पापा आके बोल रहे हैं कि आप उस लड़के के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगाओ और एल्स फेस द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? या फिर एसपी को जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होगी वो भुगतनी पड़ेगी। ऐसा पावरफुल मिनिस्टर एसपी को धमकी देके गया है, राइट? नाउ हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है इन सच सर्कमस्टेंसेस, राइट? आपको उस एसपी के शू में रह के सोचना है कि इन सच सर्कमस्टेंसेस पॉइंट आउट द एथिकल डिलेमा, राइट? ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट आउट द एथिकल डिलेमा फेस्ड बाय यू एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, राइट? क्या क्या एथिकल डिलेमा है जो आप फेस कर रहे हैं दोस्तों, एंड आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? यू ऑल्सो चॉक आउट द कोर्स ऑफ एक्शन। आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है, राइट? आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन गिवन टू यू, राइट? आप समझ गए होंगे कि हमें जो सिचुएशन है वो क्या है, राइट? नाउ क्वेश्चंस के 3 पार्ट हैं दोस्तों, राइट? हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक पार्ट को एड्रेस कर सके, राइट? इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है उसको टू द पॉइंट आप हाईलाइट किए करें या अंडरलाइन कर दे, सो दैट यू डोंट फॉरगेट टू एड्रेस ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको 50%, 40%, इवन 30% मार्क्स देके आपको इवेल्युएटर छोड़ देगा, ऑलराइट? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आप हर एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करें, राइट? तो यहाँ पे 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? पॉइंट आउट द एथिकल डिलेमास, राइट? Second part is the what are the various options available to that particular SP, right? And third one is the point out the course of action you would prefer to follow. आप क्या करेंगे उस particular situation में, right? So this is what completes the question जो हमें 250 words में attempt करना है, all right? ये तो बात रही दोस्तों क्वेश्चंस की एंड सिचुएशन की। नाउ हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कोई भी केस स्टडी को लेके, all right? तो पहला जो अप्रोच होता है दोस्तों वो होता है अंडरस्टैंड द सिचुएशन गिवन, राइट? आप सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को 2 एस्पेक्ट से कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट बाय द फैक्ट्स, राइट? आपको क्या क्या फैक्ट्स है एंड आपका क्या अथॉरिटी है या क्या पावर है, राइट? आप एक एसपी हैं, आपका मेन कोर्स ऑफ एक्शन है दोस्तों कि कोई भी इंडिविजुअल लाइफ को थ्रेट नहीं होना चाहिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके डिस्ट्रिक्ट में। और सेकंड है द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, राइट? लॉ एंड ऑर्डर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन होना चाहिए एंड देयर इज नो थ्रेट टू इंडिविजुअल लाइफ इन योर एरिया, राइट? तो ये सारे सिचुएशन के फैक्ट्स हैं, राइट? आप ये फैक्ट्स को कैसे समझ पाएंगे दोस्तों? बाय स्ट्रक्चरिंग द फैक्ट्स, राइट? जैसे कि मैंने ये सिचुएशन में आपको दिखाया था कैसे सारे फैक्ट्स हाईलाइटेड है, राइट? दैट यू आर अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, राइट? जहां पे ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। आपको अचानक एक दिन फोन आता है एक लड़की का जो आपको बताती है कि उसके एंड उनके पार्टनर के लाइफ को खतरा है। किन से खतरा है? उनके फैमिली से, राइट? एंड क्यों खतरा है? क्योंकि शी हैज डिसाइडेड टू मैरी अ बॉय फ्रॉम अ लोअर कास्ट। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमें अपने कंसिडरेशन में लेना है, ऑलराइट? तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच इज स्ट्रक्चर द फैक्ट। हम ये सारी चीज देखेंगे, राइट? अभी जस्ट हैव अ ओवरव्यू, हम एक एक पार्ट अच्छे से देखेंगे। एंड थर्ड जो अप्रोच होना चाहिए दोस्तों वो है एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो व्हाट आर द 3 डिमांड्स दैट हैज बीन पोज्ड बाय द क्वेश्चन? कौन से वो 3 डिमांड है दोस्तों? पहले तो हमें बताया गया है कि हमें एथिकल डिलेमास बताना है। सेकंड हमें बताया गया है कि हमें ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है वो पॉइंट आउट करना है एंड हमारे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, राइट? तो ये 3 इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिससे आप कोई भी केस स्टडी को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली अप्रोच कर पाएंगे, राइट? सबसे पहला है आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझे, राइट? क्योंकि until and unless you are not you have not understood the situation well, you will be not be able to
comprehend the situation and give an effective solution, right? Second one is the structure the facts, right? क्यों? क्योंकि facts जो है वो fact है जिसे आप change नहीं कर सकते, right? आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं एसपी हूं, मैं तुरंत जाके उसके पापा को गिरफ्तार करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक पावरफुल मिनिस्टर है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है। वो अगर अपने विल का एक्सरसाइज करे, वो अपने पावर का एक्सरसाइज करे तो वो आपकी 24 घंटे में ट्रांसफर करवा सकता है, राइट? तो आपको उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल फैक्ट का भी, पर्टिकुलर सोशल फैक्ट्स का भी आपको कंसिडरेशन में लेना है, राइट? एंड थर्ड इज द very important aspect, that is that we address the demand of the questions, right, which has been asked to us. हम सिचुएशन को मोर और लेस क्वेश्चन से समझ जाएंगे दोस्तों। अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो उससे हम सिचुएशन का अंदाजा हमें हो जाएगा, राइट? नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect is that how do we structure the facts that is given to us, right? So in this case जो अभी हमने सिचुएशन देखा दोस्तों, उसके वेरियस फैक्ट्स क्या हैं, right? So there is a possibility of honor killing mainly due to non-acceptability of intercaste marriage, all right? So जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द उसमें ही जाना था दोस्तों कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एसपी साहब हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, राइट? क्यों रैम्पेंट है दोस्तों? क्योंकि वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो नॉन एक्सेप्टेबल है, राइट? वो इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक तो जो होता है दोस्तों वो होता है वेरी वेरी लॉन्ग इश्यूज, राइट? लॉन्ग टर्म इश्यूज और बेसिक इशू जिसे हम बोल सकते हैं, अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम होता है वो बोल सकते हैं। तो वहां पे अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? इस पूरे सिचुएशन का अंडरलाइंग प्रॉब्लम है नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, या एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं तो कास्टिज्म का इशू है, राइट? कास्टिज्म का इशू है। इसी पर्टिकुलर कास्टिज्म के इशू के कारण दोस्तों वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस एंड एक्सेट्रा क्या है, एज अ चॉइस लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। एंड अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उन्हें ऑनर किलिंग के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर बेसिक एंड रूट प्रॉब्लम दैट इज प्रिवेलिंग इन योर डिस्ट्रिक्ट, राइट? सो the second fact is that couple they both are legally eligible to get married, right? तो हम उनको भी नहीं समझा सकते कि आप शादी मत करिए, right? क्योंकि they both have their fundamental rights, right? They both have their article 21 that is right to life. They have their freedom to choose their partner whom they want to get married, right? And the matter of the fact is that they both are legally eligible to get married. ये second fact है, right? The third fact is that concerns of financial stability of the marriage, right? इवन ये एक मेनली पेरेंट का कंसर्न था दोस्तों, राइट? जैसे कि हमने सिचुएशन में देखा, एंड ये बहुत हद तक सही भी है क्योंकि कोई भी माँ बाप का फर्ज होता है कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द गाय हुम दे वांट टू गेट मैरिड टू देयर डॉटर, राइट? इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड बोथ गर्ल्स एंड द बॉय आर अनएम्प्लॉयड, राइट? सो देयर इज अ बेसिक इशू रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? एंड द फोर्थ फैक्ट इज दैट लोकल पुलिस नॉट फाइलिंग द एफआईआर, जैसे कि हमने देखा, राइट? And the fifth fact is that extreme political pressure of filing a false case, right? False case of what? Kidnapping। जैसे कि हमने देखा कि वो जो फादर है दोस्तों वो पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं किनके ऊपर? एसपी साहब के ऊपर कि सर आप किडनैपिंग का चार्ज कीजिए वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, राइट? सो एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है दोस्तों। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑनर किलिंग, राइट? क्यों है ऑनर किलिंग? उसका रूट प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम है कास्टिज्म, राइट? द सेकंड फैक्ट इज दैट बोथ बॉय एंड गर्ल आर लीगली एलिजिबल टू गेट मैरिड, राइट? जो थर्ड फैक्ट है वो है कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। द फोर्थ फैक्ट इज दैट लोकल पुलिस है वो एफआईआर नहीं फाइल कर रही है, इसीलिए शी हैज कॉल्ड यू एंड डिमांडिंग दी police protection. And the fifth and the last one is that there is an extreme political pressure by the father of charging a false case against the boy, right? Now the second important aspect of fact is that the stakeholders involved, right? पहले तो हमने facts ही enlist कर लिए दोस्तों, right? पहले में हमने facts जितने भी पर्टिकुलर सिचुएशन के फैक्ट्स हैं उसे हमने एनलिस्ट कर लिया। सेकंड हमें लिस्ट आउट करना है कि कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, राइट? स्टेक होल्डर्स कितने इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट? ये सारे आपको आंसर्स में लिखने हैं। मैं ये आपको समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, आप पर्टिकुलर आंसर अटेम्प्ट करने समय वहां पे लिखिए व्हाट आर दी फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन।
The second thing that you have to write is that who are the various stakeholders involved in that particular situation, right? जैसे कि the couple themselves, the both boy and girl, they are the important stakeholders. The second one is politician, father of the girl, right? The powerful minister who is politician. And who is the father of the girl, right? The third one is local communities. Why? Because the root issue of casteism, right? The root issue of casteism, honor killing, and etc., they are practiced by the local communities. Now we have to change the attitude, right? We have to change their attitude towards casteism, right? Towards intercaste marriages, towards honor killing, and etc., right? So we have to also take into consideration the local communities. And the fourth and the most important one is the self, right? That is superintendent of the police himself or herself, right? He or herself, both are the इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट? मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, राइट? किनके लाइफ को खतरा है या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर द इन्वॉल्व stakeholders in the particular situation, right? So these are the important structuring of the facts जो हमें consideration में लेना है, right? Now what are the values that are at stakes, right? हमारे कौन कौन से values हैं जो कि stakes में हैं, right? So the first is the tolerance, right? Tolerance of what? Tolerance of the parents, we can say parents, right? The community, the family and etc., right? ये सारे लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रैक्टिस या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? द सेकेंड इंपॉर्टेंट वैल्यू इज ऑफ ह्यूमैनिज्म, राइट? ह्यूमैनिज्म ऑफ व्हाट? द बोथ गर्ल एंड बॉय, दे बोथ आर लीगली एलिजिबल टू गेट मैरिड, राइट? उनका ये मूल अधिकार है, उनको अपने लाइफ पार्टनर डिसाइड करने का ये हक होना चाहिए. एंड मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट एक छोटी सी चीज के कारण, दैट इज इंटरकास्ट मैरिज और द बॉय बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट, आप किसी की जान नहीं ले सकते, राइट? लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दिस सोशल क्रिएटेड एस्पेक्ट्स, राइट, ऑफ द सोसाइटी. So this is the second value. The third value is leadership of SP. आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे इस सिचुएशन को एफिशिएंटली डील करेंगे, राइट? जिससे हर एक प्रॉब्लम का निवारण हो सके. सिर्फ आप वो दोनों गर्ल या बॉय का जान बचा दे वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोस्तों. आपको जो रूट प्रॉब्लम है, जो कि कास्टिज्म है, ऑनर किलिंग है, कम्युनिटीज में, सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रहा है, उसको भी आपको टैकल करना पड़ेगा, राइट? तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप वैल्यू है, राइट? द फोर्थ वन इज करेज. नाउ देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द एसपी, राइट, फ्रॉम द पावरफुल मिनिस्टर. नाउ यू हैव टू शो योर करेज एंड टेक अ डिसीजन, बिकॉज taking decision is better than not taking decision, right? And the fifth one is the social justice, right? Social justice in the sense there will be a justice in the society. There will be justice in the society at large, right? We have to take into consideration the social justice. हम सिर्फ boy and girl के interest को मीट करके ऐसा नहीं मान सकते कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट इज अंडरलाइंग इन द सोसाइटी, दैट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ सोशल जस्टिस. हम सबको एक जस्टिस वे में सिचुएशन को, एक जस्ट वे में सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं. अब जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था दोस्तों, ये सारे तो फैक्ट्स हो गए जो आपको आंसर्स में लिखने हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? पहला है एथिकल डिलेमास क्या क्या है उस पर्टिकुलर एसपी के पास, राइट? किस एथिकल डिलेमा से उन्हें गुजरना पड़ेगा, राइट? तो पहला एथिकल डिलेमा है दोस्तों, वो है बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? अगर आपको बहुत डिटेल में एथिकल डिलेमास एंड एक्सेट्रा के बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है इन सब पॉइंट्स के बारे में. आप जाके अटेंड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद में, राइट? सो जो पहला एथिकल डिलेमा है दोस्तों जो एसपी साहब सफर कर रहे हैं वो है बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? सो अधीरिंग टू द डिमांड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स बाय नॉट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द कपल or the following legal duty to provide safety and security to the couple, right? अगर एसपी साहब अपने पर्सनल इशू को देखें दोस्तों तो देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल प्रेशर अपॉन हिम, राइट? जैसे कि हमने जाना कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो किडनैपिंग का फॉल्स चार्ज
फॉल्स चार्ज उस बॉय के अगेंस्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं, राइट, जो कि उनके ड्यूटी के खिलाफ है, राइट। बट अगेन देयर इज अ प्रोफेशनल एथिक्स. What is professional ethics? That he have to provide police protection to the couple, right? So ये दोनों के बीच में, that is personal and professional ethics के बीच में एक बहुत ज्यादा डिलेमा है, राइट। सो ये पहला एथिकल डिलेमा है. द सेकेंड एथिकल डिलेमा इज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स वर्सेस एथिकल नॉर्म्स, राइट. सो एक्सेप्टिंग इंटरकास्ट मैरिजेस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, राइट. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कहीं पे इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट नहीं करते किसी पर्टिकुलर एरिया में तो यू हैव टू रेस्पेक्ट द नॉर्म्स, राइट. एंड बट एट द सेम टाइम आपकी एथिकल ड्यूटी भी है दैट द कपल्स आर गिवन देयर फ्रीडम टू एक्सरसाइज देयर फ्री विल, राइट. सो दिस इज व्हाट इज द सेकेंड एथिकल डिलेमा दैट एसबी साहब विल बी फेसिंग, राइट. अब हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दोस्तों, वो है क्या वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट. क्या क्या डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस है एसपी साहब को टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट. सो फर्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों दैट इज अलाउइंग दी कम्युनिटीज टू हैंडल द सिचुएशन देमसेल्व्स, राइट. हम कम्युनिटी के ऊपर छोड़ देंगे कि आप देख लीजिए सिचुएशन का क्या करना है, राइट. सो ये पहला ऑप्शन है, एसपी साहब ये कर सकते हैं. इसके मेरिट्स क्या होंगे, आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऐसे टेबल आउट करना है, राइट. तो इसके मेरिट क्या होंगे, मेरिट ये होगा दोस्तों कि दैट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, राइट. जो पॉलिटिकल लीडर जैसा चाहते हैं कि वो बॉय को मॉब लिंच कर दिया जाए या ये इंटरकास्ट मैरिज को ना होना दिया जाए, ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस है पॉलिटिकल लीडर की एंड जो कम्युनिटी है वो सारे तो मीट हो जाएंगे. बट अगेन इसके डिमेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द कपल, राइट. The fundamental right of the couple, that is their right to exercise their will in choosing their partner they want to marry, is getting violated, right. Going against the constitutional ethos, right. When we are serving as an SP, it is duty to protect the constitutional ethos of the country, right. But again, if SP is letting the community to handle the situation themselves, it is going against the constitutional ethos. Why? Because the communities, they are kind of hindering the fundamental right of the couple to exercise their free will in choosing their partners with whom they want to get married, right. The second demerit is putting lives of the couple at risk, right. So as an SP, it should be your duty to protect the life of the individual, right, who are at risk, right. But when you are allowing the communities to handle the situation themselves, you are basically putting the lives of the couple at risk. And third demerit is that may disturb law and order situation, right. जैसे कि mob lynching होगा दोस्तों, honor killing होगा and etc. So there will be a sense of fear that can prevail in the community, that can prevail in the district, right. लोगों के मन में एक आतंक फैल जाएगा इससे जिससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ब्लीक होने के चांसेस हैं. सो ये सारे डीमेरिट्स हैं अगर एसपी साहब ने कम्युनिटी को ये सिचुएशन हैंडल करने दिया तो, राइट. बट अगेन जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग पुलिस प्रोटेक्शन टू द कपल एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर, राइट. सो एसपी साहब के हाथ में जो है वो है कि वो जो कपल है उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए सो दैट देयर इज अ सेफ्टी टू देयर लाइव्स. एंड सेकंड जो भी लीगल प्रोसीजर है दोस्तों इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वो एसपी साहब फॉलो करें, राइट. इसके मेरिट्स क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टू शो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्योंकि ये एसपी क्यों है दोस्तों, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी. रिमेंबर दिस कांटियन आइडियोलॉजी, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, राइट. ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का, ये एक एसपी का फॉरमोस्ट इथोस होना चाहिए दोस्तों. ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, हम ड्यूटी करेंगे क्यों, क्योंकि हम अपने ड्यूटी के लिए इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज किया है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट मेरिट दैट एसपी साहब विल शो अ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, राइट. द सेकंड मेरिट विल बी शोइंग इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. Just because her dad is a powerful minister, it is not that SP Sahab will not take any legal action against the powerful minister, right. So this will be very impartial attitude of the SP Sahab against the powerful minister, right. And third merit will be avoiding moral dissonance, right. Moral dissonance is basically what your heart says
what your heart says is not done by you, right? जब आपका जो दिल बोलता है दोस्तों बट आप करते उसके जस्ट अपोजिट है, दिस इज व्हाट इज द मोरल डिसोनेंस। आपका मोरल बोल रहा है दोस्तों, आपकी मोरालिटी, आपकी एथिक्स बोल रही है कि मुझे उस बच्चे का जान बचाना चाहिए, मुझे वो बॉय एंड गर्ल की जान बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर लीगली एलिजिबल टू गेट मैरिड, दे बोथ हैव देयर freedom to choose the partner they want to get married with, right? And they both are legally eligible to get married and etc, right? ये सारे एथिक्स हैं, वो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, इसीलिए ये मेरी ड्यूटी होती है कि दैट देयर इज नो थ्रेट टू देयर लाइफ, राइट? वो कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। बट अगेन वही पॉलिटिकल प्रेशर है आपके ऊपर, राइट, कि आप उस लड़की के खिलाफ एक किडनैपिंग की फॉल्स चार्ज से दायर करें एंड एक्सेट्रा, जिससे आप पॉलिटिकल प्रेशर में आके कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, राइट? बट अगर आप अपने दिल की बात को फॉलो करते हैं दोस्तों, योर हार्ट इज सेइंग दैट यस यू शुड डू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, देन देयर इज एन नो चांस ऑफ मोरल डिसोनेंस, राइट? बट वहीं पर डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं दोस्तों? मे लीड टू पॉलिटिकल बैकलेंस अगेंस्ट द एसपी, राइट? जैसे कि उस पावरफुल मिनिस्टर ने बोला कि यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? सो इसीलिए पॉलिटिकल बैकलेस हो सकता है अगेंस्ट द एसपी, राइट? बट वो पॉलिटिकल बैकलेस से क्या होगा दोस्तों? वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, विच इज मोर द लाइफ ऑफ द कपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ट्रांसफर ऑफ द एसपी। सो ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल है, राइट? द सेकेंड डिमेरिट इज दैट रिस्क टू लाइफ ऑफ द कपल वंस पुलिस प्रोटेक्शन इज रिमूव्ड, राइट? लेट्स से कुछ टाइम तक उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया गया, एक बार मामला शांत कर दिया गया, राइट? बट जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनर किलिंग उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस प्रोटेक्शन निकलने के बाद या हटाने के बाद वापस से उनके जान को खतरा हो जाए, राइट? सो नाउ हियर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो है कि एसपी साहब शुड एंश्योर दैट देयर इज एन solution, effective solution for the society, for the community, in order to solve the problems like honor killing, casteism, discrimination and etc, right? तो ये भी एक particular problem हमें consideration में लेना है, right? And the third demerit is that police administration may face the wrath of local community leaders, right? जैसे कि हम उनके social norms of casteism, discrimination, intercaste marriages and etc के खिलाफ जा रहे हैं, local community leaders can have or can do something which will be against police administration, right? So these are the two options which are available with the SP Sahab, right? Now which option should the SP choose, right? The SP Sahab should choose option number 2, right? He should choose the second approach or the second option. Why? Because as said by the, आपको सिर्फ ऑप्शन 2 नहीं बोलना है दोस्तों, आपको उसको जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हैं एंड आपको एक बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चल रहा है, राइट? तो जैसे कि भागवत गीता में बताया गया है दोस्तों, आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट, राइट? द आइडिया ऑफ निष्काम कर्म, right? That fighters should fight for the sake of duty. It is the Kshatriya dharma to fight, right? Because as in the opening remark of the Bhagavad Gita, our Indian great legend, Arjuna was very much devoid of their family members, right? When he saw his family members, his close brothers, teachers, and the grandfathers like Bhishma Pitama and etc, he was in dilemma that whether should I fight or not. Then Lord Krishna says to him that fight for the sake of duty, right? You are a Kshatriya and it is your dharma to fight and to eliminate all the negativity from the world, right? So this is what is the major cause of what this particular solution, right? That I act because I must, it is my dharma. The dharma of the SP is to follow a legal procedure, right? Is to follow legal procedure, a correct legal procedure in order to have a law and order maintained in the district, right? That is why SP should act because he must, right? It is his duty. And second one is the Kantian idea that duty for the sake of duty, right? The ontological ethics, why very important. It is his duty to form a legal procedure under operation in order to have a law and order maintained in the सोसाइटी, राइट? तो ये दो जस्टिफिकेशन है जो आप दे सकते हैं विथ योर करेक्ट आइडिया, विथ योर करेक्ट ऑप्शन व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग योर एक्शन, राइट? दैट इज यू विल बी गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 2. व्हाई? बिकॉज आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट, राइट? द निष्काम कर्म idea of Bhagavad Gita. And the second one is the deontological ethics formula, that is duty for the sake of duty. So these are some of the justification that you can give in order to
establish your answer. Right now, the third and most important part of the question was what will be the course of the action. Right, अब क्या करेंगे उस particular situation में. राइट, तो पहला जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए दोस्तों वो है इनिशिएट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड वैलिडेट द फैक्ट्स. राइट, ऐसा भी हो सकता है कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा हो एंड एक्सेट्रा. राइट, इसीलिए आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होना चाहिए दैट यू इनिशिएट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सो दैट यू नो द फैक्ट्स आर the correct. Right, the situation is the correct and nobody is kind of pranking with you. कोई आपके साथ मजाक नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ अप्रैल फुल नहीं मना रहा है. राइट, so how will you initiate a preliminary inquiry? Right, so by knowing about the circumstances would give an opportunity to better understand the viewpoints of the couple, community members and local police officers. Right, it would make sure that there are no vicious motives or any political conspiracy. Right, ऐसा भी हो सकता है कि कोई political conspiracy हो उस एसपी के खिलाफ, उन्हें फंसाने के खिलाफ. राइट, इसीलिए it should be very very important for the SP to make sure that there is a no vicious motives or political conspiracy against him. Right, the third step should be this would avoid taking any extreme step under false information. अब तुरंत impulsive decision लेने से बचेंगे. राइट, इसीलिए आप पहले एक इनिशिएट करिए एक preliminary inquiry that will validate the facts. Right, the second course of action should be filing FIR and providing police protection to the couple. Right, आपको अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पता चला कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा हद तक सही है तो आप तुरंत एक FIR फाइल कीजिए एंड तुरंत उन कपल को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए. राइट, द थर्ड वन इज दैट प्रोवाइडिंग लीगल फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट टू द कपल. राइट, जैसे वो फाइनेंशियल अनस्टेबल है, वो अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए वो लीगल सपोर्ट सीक आउट नहीं कर सकते. इसीलिए ये एक एसपी का ड्यूटी होना चाहिए कि वो उन्हें एक बहुत ज्यादा appropriate legal, financial and moral support दिया जाए so that they can exercise their will in more legalized and efficient manner. Right, the fourth course of action should be convincing their parents and community members. Right, now it is not just about the couples दोस्तों. राइट, इट इज ऑल्सो अबाउट द कम्युनिटी. राइट, इट इज ऑल्सो अबाउट द पेरेंट्स. क्यों? क्योंकि द पुलिस कैन नॉट always provide the legal, political and financial and also the police support to the couple. Right, the parents and the community members should be accepting that the will of the girl and boy is rightfully exercised and they have their right to choose their life partners. Right, so parents and community members must be initially convinced about the need to respect their children's individual freedom. Right, it is very important for the parents and the community to accept that their children's individual freedom is more important than all the idea of social क्रिएशन. राइट, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेट्रा. राइट, सो उनके पेरेंट्स को ये मानना पड़ेगा दोस्तों. राइट, सो दे मस्ट बी गिवन स्ट्रिक्ट वार्निंग नॉट टू इंडल्ज इन एनी फॉर्म ऑफ वायोलेंस. राइट, ऐसा भी हो सकता है द मोमेंट द पुलिस प्रोटेक्शन इज रिमूव्ड द कम्युनिटी अगेन दे रिजॉर्ट टू द वायलेंस. राइट, ऐसा भी हो सकता है, बट इसीलिए एसपी साहब, पुलिस जो डिपार्टमेंट होगा दोस्तों, वो कम्युनिटी को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे कि नेवर और डू नॉट इंडल्ज इन एनी फॉर्म ऑफ वायोलेंस. राइट, एंड द फिफ्थ कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी initiating awareness drive against casteism and honor killing. Why? Because the fact was that honor killing was rampant in the district. Right, जिसके कारण से ये सारे problems हो रहे हैं. इसीलिए it should be duty of the SP, it should be the responsibility of the administration that such problems, such issues from the communities must be eradicated. Right, they should initiate a awareness drive against casteism, honor killing and etc. Right, so there is a need to make citizens realize that casteism and honor killing are not just illegal but social evils as well. Right, तो ये various initiatives and awareness drives के through एसपी साहब करेंगे. राइट, नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू डील विद द क्राइसिस. राइट, सो ये जो पर्टिकुलर कास्टिज्म, ऑनर किलिंग है दोस्तों, वो एक सोशल क्राइसिस ही है. राइट, वो सोशल एक क्राइसिस ही है जिसके कारण ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है. राइट, तो आप इस पर्टिकुलर क्राइसिस से कैसे डील कर सकते हैं. राइट, हमने जैसे कि अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया, तो वैसे ही एक एटीट्यूडनल चेंज के लिए हमें ड्राइव इनिशिएट करना पड़ेगा. राइट, टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस, एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड स्प्रेड द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा इन द सोसाइटी. द सेकंड वन इज
let's talk about the first one itself. Recently, the district from where I belong, there is a huge issue, there is a huge issue of drug consumption दोस्तों, right? There is a huge issue of drugism amongst the young or youths, right? So यहाँ की जो पुलिस है दोस्तों, इनकी एक काफी राइट नशा मुक्त भारत को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइव है जो कि चल रही है, जहां पे जो भी बच्चे हैं दोस्तों, जो भी यूथ्स हैं, जो भी 18 साल से नीचे के बच्चे हैं जो नशे के शिकार हो गए हैं, उन्हें एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है जहां पे उन्हें एक ग्राउंड से लेट से यहाँ पे तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे सारे खेलने कूदने की सारी चीज यहाँ पे लोगों को उपलब्ध करवा दी गई है, सो दैट जो यूथ हैं वो ये सारे इलीगल, ये सारे ड्रगिज्म, ये सारे इशू में, ये सारे प्रॉब्लम में, ये सारे वाइसेस में एंगेज ना रहे एंड ग्राउंड में आके खेले कूदे इंजॉय करें, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टेप जो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, राइट? जो बच्चे हैं जो पहले नशे के शिकार हो जाया करते हैं वो आजकल ग्राउंड में आके बहुत खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे उनका जो ध्यान है वो ड्रग्स के, गांजा एंड एक्सेट्रा ये सब के ये सब में बहुत कम हो रहा है, राइट? एंड इससे इसकी कंजम्पशन में, इनकी कंजम्पशन पैटर्न में काफी ज्यादा रिडक्शन दिखने को मिली है, राइट? सो दिस इज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन, अ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैन क्रिएट अ एटीट्यूडनल चेंज, राइट? दे कैन initiate a attitudinal change drive against caste prejudices, abolishment of untouchability and etc, right? और फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं दोस्तों जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हो गया, वो सारे भी सोसाइटी में प्रमोट किया जाए, राइट? सो दैट द पीपल नो दैट द fundamental rights of the individual is more important than the social structure of casteism, untouchability and etc, right? So utilizing Dr. B.R. Ambedkar's scheme for social integration through intercaste marriages to extend financial incentives to the couple to enable them to settle down in the initial phase of married life, right? So this is also a measure or initiative that has been taken by various state governments, right? जहाँ पे intercaste marriages between very very people belonging to downtrodden section of the society, right? उन्हें इनिशियल सपोर्ट दिया जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाती है, उन्हें एक बेसिक हाउस होल्ड क्रिएट करने के लिए सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि टीवीज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए एंड एक्सेट्रा, राइट? सो दिस इज हाउ द बी आर अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल इंटीग्रेशन कैन बी प्रमोटेड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू द people who want to get married, right? So this was the second measure. The third one, SP must show a spirit of service and conviction to ensure justice to the couple, right? The couple's life is at stake, right? And hence the spirit of service and conviction of the SP is very very important, right? He must ensure that a safe and secure environment is created in the district so that no one should fear of moral policing, right? The idea of moral policing बहुत important है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है दोस्तों, राइट? सो यहाँ पे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट सच इश्यूज ऑफ मोरल पोलिसिंग एंड एक्सेट्रा, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड कन्विक्शन ऑफ एसपी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The fourth one is taking confidence building measures to regain the trust of the people on the administration, right? बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है दोस्तों, पुलिस के डर के कारण ही लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते हैं, राइट? जैसे कि ऑनर किलिंग, ये सब इशू, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन का इशू बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, बट वहीं पे लोगों के मन में डर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करवाते, राइट? तो इसीलिए ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही फर्ज होना चाहिए दोस्तों कि दे रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पब्लिक दैट द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर द सर्विस. वो लोग हैं वो लोगों की सेवा के लिए ही हैं, ना कि एक डर या खौफ बढ़ाने के लिए, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द मेजर्स, वो आप एनलिस्ट कर सकते हैं, राइट? आप कंक्लूड कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर केस स्टडी को? द फॉल्स नोशन ऑफ ऑनर किलिंग एंड प्राइड आर सो डीपली रूटेड that people even forget the social bonds of love and emotions, right? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये socially created ideas of casteism है, अनटचेबिलिटी है, इंटरकास्ट मैरिजेस है, वो डीपली रूटेड है इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पीपल दैट दे इवन फॉरगेट द सोशल बॉन्ड्स ऑफ लव एंड इमोशन विद देयर ओन चिल्ड्रन, राइट? जैसे कि हमने देखा कि वो कितने पावरफुल मिनिस्टर है, वो चाहे तो वो पूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने बच्चों को दे सकते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी दे सकते हैं, वो चाहे तो अपने पूरे बच्चों की लाइफ के एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं, फिर भी सिर्फ एक
फॉल्सली क्रिएटेड सोशल एस्पेक्ट्स जैसे कि कास्टिज्म, इंटरकास्ट मैरिजेस, अनटचेबिलिटी, ये सब के कारण their goons are chasing the children, right, who are very very right, like they have just grown, right. So ये सारी चीज एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है दोस्तों बच्चों के मन में एंड एक सोसाइटी में. Thus the attitudinal change programs must target the revival of social bonds and realizing them about the need to give respect to human lives and compassion, right. So इसीलिए जो attitudinal change ड्राइव होगा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये एक सोशल बॉन्ड है जो कि लव का है, इमोशंस का है, वो काफी ज्यादा प्रमोट होगा, राइट. एंड ये इंश्योर करेगा दैट देयर इज अ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ्स एंड कंपैशन in the society, right, because we are human beings, we are social animals, right, we are social animals. The sense of love and emotions is much higher in us rather than any other creatures, right. इसीलिए जो ये सोशल बॉन्ड है दोस्तों, हम ह्यूमंस को बाकी प्राणियों से अलग करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए rather than all this socially created false notions like casteism, untouchability and etc. राइट. सो विद दिस वी हैव कम टू एन ब्यूटिफुल एंड फ्रेंड्स. मैं आशा करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को इस पर्टिकुलर केस स्टडी के थ्रू अच्छे से समझ पाए होंगे. एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग में ख्याल है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. आई विल गिव इट अ रीड एंड वी विल रिस्पॉन्ड to you as soon as possible, right. So with this, let's end today's lecture. Thank you so much for watching, champs. And if you have liked this lecture, if you love me, then please do ensure to show your love by subscribing our channel, that is Executive IAS, because we are working each day in order to render valuable lessons to all UPSC aspirants and also the people who are learning with us. All right. So until very next time, this is your host, guide and friend Naman signing off. Keep watching, keep learning with Executive IAS.